मैं ये वीडियो बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहती थी, और इस वीडियो को बनाने से पहले जो मैंने स्ट्रगल किया वो मैं ही जानती हूँ, मेरा दिल जानता है। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आप सब बताइएगा ज़रूर कि क्या घर की लड़ाई, इश्क मोहब्बत की लड़ाई, एक्स्ट्रा अफेयर के लिए यूट्यूब बचा है? अब आप सब बोलेंगे कि भाई क्या हो गया, क्यों इतने गुस्से में हो? यार गुस्सा तो आता है ना, 2 दिन से मैं यूट्यूब जैसे ही खोल रही हूँ वैसे नीतू दीदी नज़र आ जाती हैं, फिर नेहा तिवारी जी नज़र आ जाती हैं, है ना। ठीक है, पर्सनल मैटर है भाई, उसका उसके साथ अफेयर चला नहीं चला। अब इसका जो छीछा लिदर यूट्यूब पर हो रहा है वो देख के रोना आ रहा है। भाई ठीक है, नेहा का अफेयर चल रहा था सचिन से, तो नेहा जाने, नेहा का भाई जाने, नेहा के पेरेंट्स जाने, मनीषा जाने सचिन की पत्नी, उसके सास ससुर जाने, खुद सचिन जाने। भाई जब दो बंदे इश्क लड़ा रहे हैं, अडल्ट है भाई, उसके बाद भी दूसरों को सम्मिलित कर दिया। उसको पता था, इसको पता था, इस ये जानती थी, ये जानता था, एक कमरे में रहते थे। जब सचिन आता था तो वो नेहा के कमरे में रहता था, उसके भाई को पता था, भाभी को पता था। क्या चल रहा है भाई यूट्यूब पे ना? ये इस तरह की खबरें देखने के लिए बैठे हैं क्या? और बार 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 उनके वीडियो सामने आते जा रहे हैं। अगर आप सब फॉलो करते ना ऐसे यूट्यूबर्स को तो प्लीज मत करो भाई, मत करो। ये गली मोहल्ले की लड़ाई हो गई है, वो नहीं होती जनानियां लड़ती हैं आपस में। एक बात बताइए मुझे आप, ठीक है, नेहा को अभी तक तो जगत दीदी का दर्जा दे दिया था सबने। मैं अक्सर वीडियो सामने आ जाती थी तो नज़र आ जाता था, मैं फॉलो किसी को नहीं करती थी। तो नेहा को जो है वो सब जगत दीदी के नाम से पुकारते थे, बड़ा सम्मान मिलता था, और ऐसा विक्टिम कार्ड वो खेलती थी नेहा। मतलब हमेशा वो आशीष, अपने पति जो अब इस दुनिया में नहीं है, उसका नाम लेके विक्टिम कार्ड खेलती थी। और उसका भाई जो है वो अपनी बहन को फुल सपोर्ट करता था। खैर ये बात बहुत अच्छी लगती थी मुझे कि एक भाई होने के नाते वो अपनी बहन को सपोर्ट कर रहा है। शुभा, नेहा की भाभी, वो भी सपोर्ट करती थी। लेकिन सपोर्ट करना अपनी बहन को कोई गलत बात नहीं है, पर अपनी बहन की गलतियों पर पर्दा डालना गलत है। हालांकि क्या सच्चाई है क्या नहीं सच्चाई है ये अलग बात है, लेकिन अफेयर अगर चल रहा था नेहा का और सचिन का, और दोनों सीरियस थे, तो अब जब बात बिगड़ी है भाई, सचिन की पत्नी ने जब इस पे सवाल उठाए हैं, जो कि उसका उठाना लाजमी सी बात है, बनता है भाई। अपने पति को गलत राह पे चलते देखेगी, किसी और के साथ देखेगी, तो जवाब तलब तो होगा। और दूसरी औरत से भी सवाल किया जाएगा कि भाई जब तुम्हें पता है कि ये आदमी जो है वो शादीशुदा है, फिर तुम क्यों इसके पीछे जो है वो जा रही हो, और क्यों मेरा घर बर्बाद कर रही हो? तो मनीषा का दर्द सबको दिख रहा है, और दिखना भी चाहिए। एक औरत होने के नाते जो है सबको मनीषा से सिंपैथी है। लेकिन बात ये है कि इस मामले में जिस तरह से नीतू नीतू को घसीटा जा रहा है, मैंने नीतू की भी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, तो नीतू को अक्सर मैंने देखा है कि वो हमेशा हंसती रहती थी। उसके चेहरे पर चाहे मतलब दिल के अंदर कितना ही दर्द छुपा हो, लेकिन वो हमेशा हंसती रहती थी। बड़ी प्योर नीतू लगती थी। लेकिन नेहा हमेशा से शातिर लगती थी, वो हमेशा से विक्टिम कार्ड खेलती थी, और विक्टिम कार्ड खेल खेल के ही उसके मिलियंस में जो है वो सब्सक्राइबर्स थे। लेकिन इस चेहरे के पीछे जो शातिरपन था वो किसी को अंदाजा भी नहीं था। आज से पहले या 2-3 दिन जो चीज़ें चल रही हैं उससे पहले कोई ये सोच भी नहीं सकता था, बजाय जितने यूट्यूबर्स थे जो बहुत ही बारीकी से नेहा को जानते थे, करीबी करीबी कह सकते हैं, जो करीब से जानते थे, उनके अलावा बहुत सारे यूट्यूबर्स मुंह पर अपने उंगली लगाए बैठे थे। तो भाई उनको बोलने की ज़रूरत भी क्या है? भाई कोई अगर मान लो मैं किसी के घर जाती हूँ गेस्ट बन के, अब वहाँ पर अगर कुछ ऐसा चल रहा होता है तो मैं वहाँ पे भिड़ने जाऊंगी? उनको सही ज्ञान का जो है मैं उनको तस्वीर दिखाऊंगी क्या? ये मेरा काम थोड़े ना है। एक एज में हो आप भाई, 25-26 साल के तो आप हो ना,
नेहा भी होगी, सचिन भी होगा। उसको थोड़े ना हम बताएंगे सही गलत कि तुम सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो, या अगर हम बता देते तो वो मान जाते क्या? अब जो नीतू का नाम आ रहा है, अब जो बहुत सारे लोग यूट्यूबर्स जो हैं वो सामने आ रहे हैं, तो उन सबको ये समझना चाहिए भाई, लोगों को समझना चाहिए कि किसी का इस मामले में कोई मैटर नहीं है। ये मामला जो है वो नेहा का है, सचिन का है, नेहा के परिवार का है, सचिन के परिवार का है। उनको इस वक्त शांति की जरूरत है भाई, एकांत में उन्हें सोचने दो, समझने दो। और ऐसा ना करो, हो सकता है कि ये रिश्ता टूट भी जाए। बहुत बार गलतियां हो जाती हैं, बट गलती को च्युइंगम की तरह चबा दिया आप सबने। अभी हाल ही में नेहा जो है उसकी मंगनी हुई थी, शादी तय हुई थी। उसको समझा बुझा के उसका घर बसने दो, और आप सब उस पर वीडियो मत बनाओ। बस ये मेरी रिक्वेस्ट आप सभी से है। मैंने इसलिए वीडियो बनाई क्योंकि मैं लगभग 2 दिन से ये सारे तमाशे देख रही हूँ। बहुत सारे लोग जो हैं नीतू को गलत बता रहे हैं, बहुत सारे लोग नेहा को गलत बता रहे हैं, बहुत सारे लोग सचिन को गलत बता रहे हैं। भाई किसी को गलत मत बताओ, किसी का उसमें दोष नहीं है। माँ बाप के जो बच्चे होते हैं ना, अगर बच्चा गलत हो जाता है ना, तो इसकी सज़ा माँ बाप को नहीं मिलती। नीतू हाथ जोड़ जोड़ के माफिया मांग रही है लोगों से। क्यों मांग रही है माफी? क्या जमाने को, या आपके जो सब्सक्राइबर्स हैं वो आपको जानते हैं अच्छी तरह से, आप क्यों हाथ जोड़ जोड़ के माफी मांग रहे हो? और 2 लोगों के लव अफेयर के बीच में तीसरे का क्या मतलब बनता है ना? तीसरा तो जब समझाएगा तब समझ में नहीं आएगा ना। ये चीजें तो खुली हैं तब जाके लोगों के नाम सामने आए। लोगों को उससे पहले पता था ना। बहुत सारे लोगों को पता होगा कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, सही चल रहा है, गलत चल रहा है। अब इन दोनों परिवारों को एक साथ बैठ के आराम से इनको वक्त दो, थोड़ा सा टाइम दो, ताकि ये टाइम के साथ जो है